अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा निकाह के बयान का 10वां सबक है। अभी जैसा कि पिछले असबाक में मैं बता चुका हूँ कि लड़के वाले किस किस तरीक़े से मालदार घरानों की लड़कियाँ तलाश करते हैं, लेकिन सिर्फ लड़के वालों को ही हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लड़की वालों की भी बहुत सी ऐसी खामियां, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज उनकी बेटियां घरों पे बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है। हर लड़की के माँ बाप की नज़र दीन पर नहीं है। उनको दीनदार लड़का नहीं चाहिए, उनको दुनियादार चाहिए, उनको बंगले वाला चाहिए, उनको गाड़ी वाला चाहिए, या तो उनको जॉब वाला चाहिए। इस तरह के ख्वाब और ख्यालात होने की वजह से अक्सर लड़कियों की जब उम्रें होती है तो घरों में रिश्ते की लाइन लगी हुई होती है, मगर माँ बाप को कोई लड़का और कोई रिश्ता पसंद आता नहीं, और नहीं आने की वजह से वो लड़की की उम्र बढ़ते रहती है। वो बेचारी बूढ़ी हो जाती, और बूढ़ी होने के बाद में फिर जब रिश्ते आना बंद हो जाते तो माँ बाप बोलते कि भाई हमारे लड़की के रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा दो, कोई तावीज़ दो। तो ये बहुत बड़ी हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में गलत फहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि भाई जब आपके घर पे दीनदार लड़के का रिश्ता आ गया तो आपका काम ये है कि ये तहकीक करो कि लड़के वालों का घराना दीनदार है, वहाँ पे नमाज का माहौल है या नहीं है, पर्दे का माहौल है या नहीं है। और लड़के के बारे में तहकीकात करो, कहीं लड़के को रात में बियर बार में तो जाने की आदत नहीं है, कहीं लड़के को अपने दोस्तों के साथ में जुआ खेलने की तो आदत नहीं है, कहीं लड़का गलत रास्ते पे चल तो नहीं रहा है। जब आपने देख लिए कि माशाल्लाह लड़का 5 वक्त का नमाजी है, लड़का शरीफ है, हलाल कमाई कमा रहा है, और लड़के के घर का माहौल भी माशाल्लाह पर्दे वाला है, तो फ़ौरन आपने ऐसे रिश्ते पे लब्बैक कहना चाहिए, बजाय ये तहकीक करने के कि लड़के का कारोबार हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लड़के वाले हमारे से भी 10 कदम ज़्यादा मालदार पैसे वाले होना चाहिए। अगर हमारे घर पे मारुति 800 है तो लड़के वालों के वहाँ पे होंडा सिटी होना चाहिए। अगर हमारी 2 दुकानें हैं तो लड़के वालों की 4 दुकानें होना चाहिए। अगर हमारी लड़की बीए है तो लड़का कम से कम एमए, एमकॉम, एमएससी होना चाहिए। अगर हमारी लड़की 19 है तो लड़का उससे 22, 25, 23 ऐसा होना चाहिए। यानी हमारी जो फरमाइशें होती है, हमारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो दीन के लाइन से नहीं, सिर्फ दुनिया के लाइन से। और उसकी खराबियां ऐसी होती है कि उन खराबियों की वजह से घरों का माहौल बिगड़ते रहता है। बहुत सारे माँ बाप वो सिर्फ माल देखकर, ज़मीनदार है और फुलानेदार है और जॉब है और ये है और वो है, बस उसी को अपने लिए बड़ा फ़ख्र समझते हैं। असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को आज के ज़माने में अपने घर से ज़्यादा, अपने पर्सनल मसाइल से ज़्यादा फ़िक्र लोगों की होती है कि अगर हम सादे घर में अपनी बेटी को देंगे तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। हालांकि ये जलील दुनिया जो है, इसमें लोग आपने अच्छे भी घर में दिए तो भी आपकी बुराई ही करेंगे। वो इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है जो लोगों के लिए जीता है, जो पड़ोसियों के लिए जीता है, जो दूसरों को देखकर जीता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे। अरे तेरे को करने का क्या दूसरों से, तू पैसा खर्च करने वाला है, तेरी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। जब तेरे पे हालात आएंगे तो फिर कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोस वाला, कोई बिरादरी वाला आंख के आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे तो वो तमाम लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं कि लोग मेरा लाइफ स्टाइल देखे, लोग मेरे चश्मे को देखे, लोग मेरे ड्रेसिंग को देखे, लोग मेरे कपड़ों को देखे, लोग मेरे हेयर स्टाइल को देखे, लोग मेरे बारे में बोले, उससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ कोई भी नहीं है जो अपने सुकून को, अपने चैन को, अपने इत्मीनान को लोगों के लिए बर्बाद कर देता। ऐसी ही मिसाल उन लड़की वालों की या उन लड़के वालों की जो ख़ास तौर पे लोगों पे नज़र रखते हैं कि हमारे बिरादरी को पता चलना चाहिए कि लड़का डॉक्टर है,
लड़का इंजीनियर है, लड़का प्रोफेसर है, लड़का हायर एजुकेटेड है, लड़का ये है, लड़का वो है। बस ये हमारे जहन में ये तासुरात होते हैं और लड़के वाले भी ये सोचते हैं कि ऐसी लड़की हमारे घर पे आए, या उसके माँ बाप का इम्प्रेशन। एक्चुअली ये इम्प्रेशन के चक्कर में जिंदगियां बर्बाद होती है। अब तो लड़की वाले वही सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा लड़का हमको मिलना चाहिए, जो लड़का जिसको हम सबके सामने फ़ख्र के साथ, और इसको फ़ख्र समझा जाता है, दीनदारी को फ़ख्र नहीं समझा जाता है कि भाई माशाअल्लाह लड़का नमाजी है, लड़का मस्जिदवार जमात में बैठता है, लड़का मस्जिद में तालीम करता है, माशाअल्लाह एक वक्त की नमाज क़ज़ा नहीं होती है, लड़के के चेहरे पे सुन्नत है, लड़के के सर पे टोपी है, और लड़का अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देता है, और माशाअल्लाह लड़का सादा सिंपल ड्रेस पहनता है, और लड़के की ज़िंदगी ऐसी है। ये हमारे ज़माने में फ़ख्र की चीज़ें हम लोग इनको नहीं समझते, तो उसकी वजह से नुकसानात ऐसे होते हैं कि लोग जोश जोश में अपने बेटियों के निकाह, बेटियों की शादियां वैसे घराने में कर देते हैं। अब मसाइल पैदा होते हैं। जो लड़के वाले आपने डिग्रियां देखकर किए थे, अरे तो उनको भी डिग्री वाली ही लड़की चाहिए थी ना, उनको भी बराबरी। अब वो जितने बड़े घराने में देंगे वो उतने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, खड़े करेंगे आपके बेटी को पहले दिन से। यहाँ तक कि मैंने देखा हूँ निकाह के मंडप से लोगों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। बोले यार कैसे भिखारियों के घर की लड़की हम लोगों ने कर ली है, ये लोगों ने कैसा खाने का इंतज़ाम किया, इन लोगों को कोई तहजीब, कोई तमद्दुन। ये बड़े के गोश्त की इन्होंने बिरयानी बना दी है, कम से कम बकरे के गोश्त की बनाना चाहिए था। ये डालडे घी का मीठा इन्होंने बना दी है। कैसे जंगली लोग हैं ये। अब पहले दिन से झगड़े चल रहे हैं। अब लड़के वालों और लड़की वालों के मंडप में तू मैं शुरू हो गई। लड़के वालों का बोलना ये आया कि भाई हमारे जो हायर एजुकेटेड मेहमान आने वाले थे उनके लिए तुमने बराबर से जो है खाने का इंतज़ाम नहीं किए, तुम्हारे लंच में ये नहीं है, वो नहीं है, ये डिश नहीं है, वो डिश नहीं है। अरे भाई तुमने जितने बड़े घराने की लड़की देखे उनके एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही। अब औरतों में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि यार लड़की को हम लोगों ने बराबर से इन लोगों की तहकीकात नहीं की है, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो वैसे लोग हैं। तो चूंकि जब बम्मनों के तरीक़े पे, गैरों के तरीक़े पे, गैरों के रास्ते पे चलेंगे, सब चीज़ें पैदा होंगी उनके जैसी ही। और अक्सर ये देखने में मिला है कि जितने बड़े घराने की आप सोचेंगे उनकी लालच भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। अब भिखारी होंगे, जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा भिखारी। डॉक्टर होगा तो वो आपसे कम से कम 10 से 20 लाख रुपये एक्सपेक्ट करेगा। इंजीनियर है तो वो कम से कम 5 से 7 लाख रुपये एक्सपेक्ट करेगा। वो अगर और कोई डीएड बीएड है तो वो भी कम से कम 3-4 लाख रुपये। मतलब आजकल हमारे ज़माने में लड़कों के रेट तय हुए हैं, बोकुड़ के जैसे, बकरों के जैसे। जैसे बाज़ारों में कुर्बानी के टाइम पे बोकुड़ बिकते हैं, ये राजस्थानी बोकुड़ है, ये काठियावाड़ी भैंस है, ये जाफराबादी बकरा है। इस तरीके से बकरों के, भैंसों के, बोकुड़ों के नाम हैं। ऐसे ही हमारे ज़माने में दूल्हों के भी रेट तय हो चुके हैं। तो जैसे घराने में आप अपनी बेटी को देना चाहेंगे उनके रेट भी वैसे ही होंगे। और फिर उसके बाद में आगे उसके फ्यूचर का कुछ, मुस्तकबिल का कुछ खरा नहीं है। क्योंकि मैं आपको ऐसी मिसालें देकर बताता हूँ कि माँ बाप ने जब पैसे वाले, डिग्री वाले, और किसके लिए, सिर्फ इम्प्रेशन के लिए, भाइयों को मालूम होना चाहिए कि हमने कैसे घराने में अपनी बेटी दी है, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दे दिए। बाद में पता चल रहा कि जो लड़के को दिए, हजरत को सट्टे की आदत है। उन्होंने अपने जोरू के जेवरात बेच बेच के जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, और उसके जो है अकड़े लगाना, मटके के अकड़े निकालना, उसके अंदर पूरी दौलत, पूरा पैसा बर्बाद कर दिए। बाद में पता चल रहा कि लड़के को बियर बार की आदत है। पहले दिन ही, शादी के दिन रात में उन्हें एक खंबा लेके आ गया अपने बीवी के कमरे के अंदर। पता ये चल रहा कि लड़के को हर तरह की बुराइयों की और ख़राबियों की आदत है, और लड़के की ऑलरेडी पहले से ही बाहर 2-4 स्टेपनियाँ रखी हुई थी। और शादी के बाद में जो है वो पछता रहा है, वो अपनी बीवी को ताने मार रहा है, उसको बुरा भला बोल रहा है कि मेरे माँ बाप पागल है, उन्होंने किधर से तेरे से रिश्ता कर दिए, मुझे तू पसंद नहीं है, मेरी ऑलरेडी फलानी है, मैं फलानी जगह पे पहले से मेरी सेटिंग है। अब ये तमाम चीज़ें हो रही है। अब दोनों में आपस में खाने को लेकर, शादी में तेरे माँ बाप ने तो बराबर इंतज़ाम ही नहीं किए थे, लड़ाइयाँ झगड़े। अब वो लड़की
खाली लोगों की दौलत देख के, पैसा दे के आपने अपनी बेटी दे दिए थे, वो उसके लिए जहन्नुम बनी हुई है। और जहां आप अगर दीन देखते कि घर में दीन का माहौल है, कैसे लोग हैं, पहले दीन को परखो, लोगों के दीनदारी को परखो, उनमें तवाज़ो कितना है, आजीज़ी कितनी है, सादगी कितनी है, लड़के में कितनी सादगी है। अब बेचारा अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला, मस्जिद वार जमात में बैठने वाला, तालीम करने वाला नौजवान रहेगा, वो तो मस्जिद की चटाई पे भी बैठ जाएगा। वो तो आपने उसके सामने अगर खाने के लिए प्लेट में दिए तो वो खा लेगा, और अगर प्लेट में नहीं दिए बल्कि 4-5 लोगों ने साथ में बैठ के खाए, वो भी वो कबूल कर लेगा, क्योंकि उसके ज़िंदगी में सादगी आई हुई है। और ये सादगी किसकी बरकत से आई? क्योंकि वो जब गांव-गांव, इधर उधर, देहात देहात घूम फिर के जब आया हुआ है, तो उसके अंदर वो सादगी आई हुई है कि भाई हम लोग जब अपना खुद का मस्जिदों में रहते हैं, आराम करते हैं, तो वैसी सादगी हमारे ज़िंदगियों के अंदर यहाँ पर भी, ससुराल में भी वो आपको दिखाएगा। तो जैसा आप लड़का तलाश करेंगे, और अगर मान लो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जमात के लाइन से जुड़ा हुआ है तो ही दीनदार है, ऐसे हमारे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे सादे सिंपल नौजवान भी होते हैं माशाल्लाह, पैंट शर्ट पहनने वाले, जॉब करने वाले, फॉर्मल लाइफ जीने वाले, लेकिन उन बच्चों के अंदर भी इतनी सादगी होती है, दीनदारी होती है। तो आप उनके दीनदारी को देखो, उनके अंदर के सादेपन को देखो, ये चीज़ों को परखो। भले ही आप पैसे में उनसे ज़्यादा हो, अगर ये चीज़ों को देखकर अपने बेटी की शादी वहाँ पर करोगे, निकाह वहाँ पर करोगे, तो वो घराना आपके बेटी के लिए जन्नत का घर बनेगा, जन्नत का नमूना। बेटी को सुकून, इत्मीनान, क्योंकि आपसे कमतर लोग हैं, तो आपने छोटी सी नेमत भी अगर उनको दिए तो वो उसको बड़ा समझेंगे। आप थोड़ा सा भी इकराम करेंगे, आपके इकराम को बड़ा समझेंगे, आपके साथ इकराम का मुआमला करेंगे। आपके बच्ची के लिए जो है वो घर एक जन्नत का नमूना बनेगा। अपनी शोहर की ज़िंदगी, शोहर की खिदमत करके वो अपने लिए जन्नत कमाएंगी। और जहां आपने ऊपर हायर लेवल और ये चीज़ों के चक्करों में पड़े, तो फिर वही मसाइल आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और होता है। देखो, मैं आपको एक वाक़या बोल के अपनी बात को आज के सबक के ख़त्म करता हूँ। दोस्त है मेरे, बहुत ही अजीज और बहुत ही ज़बरदस्त दीन के लाइन से भी जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह। एक जगह पे उन्होंने रिश्ता देखा अपने रिश्तेदारों में ही, तो रिश्तेदारों को वो रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यार ये लड़के वाले जो है ये अपने से 19 है, हम लोग 20 है, हम पैसे में भी थोड़े ज़्यादा है, और लड़की भी हमारी थोड़ी उस लड़के के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत है। उन्होंने वो रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, मैंने ये भी देखा हूँ कि रिश्तेदारों में भी अगर किसी ने लड़की का रिश्ता भेजा किसी के लड़की को, तो लोग उससे भी इनकार करते हैं। उनको क्या लगता है कि नहीं, हम तो हवा में उड़ रहे हैं, बस हमारे से ऊपर के लेवल के किसी लड़के से ही रिश्ता हमारे बेटी का होना चाहिए। अपने रिश्ते में भी देने को बाज़ लोग तैयार नहीं होते, और नुकसानात क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। वो जो मेरा दोस्त था, उन लड़की वालों ने इनकार कर दिए। उनको जहाँ का भी रिश्ता आता, वो दीनदारी की बजाय ये देखते कि इनके कारोबार हमारे से बड़े हैं या छोटे हैं, माल में ये हमारे से बड़े हैं छोटे हैं, ये मारुति 800 में घूमने वाले लोग हैं या इनके पास होंडा सिटी है। मतलब पूरी नज़र सिर्फ दुनिया पे, पैसे पे, दौलत पे। और वो जो मेरे दोस्त थे माशाल्लाह, उन्होंने बाद में एक गरीब घराने की यतीम बच्ची के साथ में निकाह किया। चूँकि उनको सुन्नत जिंदा करने की थी, और दोनों तरफ से खुद ने खर्चा किया, क्योंकि वो दीनदार और शरीफ इंसान थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनके दुनिया में ऐसे बरकत दिया कि आज उनके पास में 1-1 करोड़ के 3-3, 4-4 फ्लैट है, दुकान उनकी 4 से 5 करोड़ रुपयों की है, और गाड़ी वो जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत के ऐसे दरवाजे उनके ऊपर खोल दिया। माल के लाइन से भी 8-8, 9-9 नौकर हैं उनके पास में काम करने के लिए। तो अल्लाह के फजलो करम से हर चीज़ से अल्लाह ने उनको नवाज दिया। और वो लड़की जिसके घर पे इन्होंने रिश्ता भेजे थे, जिन्होंने इनकी गरीबी और इनके 19 पने की वजह से अपने सगे रिश्तेदारों में रिश्तेदारी करने से इनकार कर दिए थे, वो आज भी अपने घर पे बैठी हुई है, आज भी रिश्ते की तलाश में है। और आपको आगे की बात ये बता दूं कि मेरे वो जो दोस्त है, उनका निकाह हो के तकरीबन आज 15 से 16 साल हो चुके हैं। 2-4 साल के बाद उनकी बेटी निकाह के उम्र की हो जाएंगी, लेकिन वो लड़की जिसके घर पे इन्होंने रिश्ता भेजे थे, उसका अभी तक निकाह नहीं हुआ। वजह सिर्फ माँ बाप का अड़ियलपना, माँ बाप का घमंड, माँ बाप का तकब्बुर, माँ बाप का अकड़ और पैसे और दौलत को देखना
जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। आपको अपने बेटी को बेचना नहीं है, आपको अपने बेटी को सजाना नहीं है किसी शोरूम के अंदर, बल्कि उसकी लाइफ उसको उसके हिसाब से गुजारने के लिए एक ऐसा दीनदार लड़का जिसको आप जानते हो या जिसके घर के माहौल की आपने तहकीकात की हो, तो दीनदारी को तरजीह दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बता के चले गए, और आज के ज़माने में भी उसको मद्देनज़र रखेंगे तो कामयाब, नहीं तो खसीरत दुनिया वल आखिरा। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।